डर रही है अक्षरा? सुना नहीं शंकरी ताई ने क्या कहा? इस बार ना हो ही नहीं सकती। लेकिन कहीं अगर शंकरी ताई का कहा सच नहीं हुआ तो क्या वो सच में किसी का भाग्य पड़ सकती है? या फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं अक्षरा दीदी? बड़ी माँ सबको रसोई घर में बुला रही हैं। रसोई में? क्यों? परसों होली है ना, भूल गई आप? होली की मिठाइयाँ बनानी है, शक्कर पारे, सेव सब बनाना है। कितना काम पड़ा है, सबको हाथ बटाना पड़ेगा। आप चाहिए, दादी, गोपी दादी, काकी और वर्षा भाभी वहीं पे हैं। मैं देख कर आता हूँ, ये धनिया पता नहीं कहाँ पे मर गई। हाँ अरे अक्षरा, एक मिनट। अरे आज आप ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे लौट आए दादू? तुझसे मिलने का मन किया, इसीलिए चला आया। और तुम तो जानती हो कि तुम मेरी कितनी प्यारी बहन हो, नहीं? बहुत मक्खन लगाया जा रहा है आज। क्या बात है, काम क्या है? काम छोटा सा काम है, प्लीज ये तुम ही कर सकती हो। देखो अपनी भाभी से कहना कि मुझसे आके मिले। हाँ मैं क्यों, खुद ही जाके कह दीजिए ना। अरे हमेशा वो औरतों से घिरी रहती है, मैं कैसे कहूँ? तुम प्लीज कुछ करो ना, उससे कहो कि मैं ऊपर छत पे उसका इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, तो अब तक आप दोनों का छत पे मिलना बंद नहीं हुआ? मतलब कुछ नहीं। थैंक यू। अच्छा दादू, ये तो बता दीजिए कि आज का प्रोग्राम क्या है? थिएटर में नई पिक्चर लगी है। और आप दोनों मुझे छोड़ के चले जाएंगे? पगली तुझे भी लेके चलते, पर तुझे तो पता ही है कि तू साथ में जाएगी ना तो धीरे धीरे सब प्रोग्राम बना लेंगे, फिर पूरा कुंभा साथ में चल पड़ेगा। ठीक है, समझ गई। आप जाइए, मैं वर्षा से बात कर लूंगी। थैंक यू सो मच, यू आर ए ग्रेट सिस्टर। थैंक यू। चलो, लगता है शंकरी ताई ने वर्षा का भाग्य तो सही पढ़ा। और रोमांटिक। शक्कर कहीं तेज ना हो गई हो। छोटी तेरा हो गया? हाँ दीदी। जल्दी खत्म कर ले। अरे तू आ गई? ले बेटा जरा खुआ भरना गुजिया में। परसों होली और इतना सारा काम पड़ा है, कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। ये भगवान पता नहीं कैसे होगा सब कुछ। ये धनिया कहाँ रह गई? धनिया। आई बड़ी माँ। बोलिए क्यूरी, कहाँ चली गई थी? कब से दीदी बुला रही है? तुम्हें काम के लिए बुलावा देना पड़ेगा क्या? हाय मोरी मैया, तब से काम ही तो कर रहे हैं। पहले गोपी दादी ने बोला जाकर दादी के पैरों की मालिश करो। मालिश करने लगे तो बोली छत पर कपड़े सूख गए, जाके कपड़े उठा लाओ। कपड़े उठा के लाए तो भोला मिल गया, बस वहाँ से दौड़े दौड़े चले तो आ रहे। ये भोला और गोपी दादी तो ना एक दिन जान ही ले लेंगे हमारी। बहुत जबान चलने लगी आजकल तेरी। ले चीनी कूट, बारीक कूटना। हाँ। क्या है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या कह रही है तू? वर्षा, शौर्य दादू तुझे बुला रहे हैं। कौन? शौर्य दादू। लेकिन क्यों? तू भी ना एकदम बुद्धू है वर्षा। अरे ये वर्षा क्या कह रही है? भाभी है वो तेरी, अब भाभी बुलाया कर। माँ अभी सीखने में जरा टाइम लगेगा ना। जाना वर्षा, दादू वेट कर रहे हैं ऊपर। मैं नहीं आ सकती ना। क्यों? अरे वर्षा, तुम्हारे शक्करपारे तेज आंच पे है, जल जाएंगे। काम करो। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ और तुम अब आ रही हो। क्या करती शौर्य, 2 दिनों में होली है। माँ काकी सब कोई किचन में काम कर रहे थे, वहां से उठ के कैसे चली आती? कैसा लगता उन सबको? उन सब का ख्याल है, लेकिन अपने बेचारे पति का नहीं है, जो इतनी देर से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा है। मैं बस आने ही वाली थी, आप अक्षरा से पूछ लीजिए। लेकिन ऐन वक्त पर मासी जी ने और काम बता दिया। बस किसी तरह से थोड़ी देर के लिए बहाना बना के आई हूँ। बताइए क्या काम था? पिक्चर की 2 टिकटें लाया। अब देखो ऑलरेडी इतना लेट हो चुके हैं, कम से कम अब तैयार होने में वक्त मत लगाना। लेकिन मैं नहीं आ सकती शौर्य। क्यों नहीं जा सकती?
समझने की कोशिश कीजिए। घर में इतने सारे काम पड़े हैं और फिर माँ का भी तो मुझे को हाथ बटाना है ना। त्योहार आने वाला है, ऐसे में कैसे कह दूं कि मुझे पिक्चर जाना है? अच्छा नहीं लगता ना? वाह, वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये अच्छा लगता है कि कोई बेचारा इतने मन से पिक्चर देखने के लिए प्रोग्राम बनाता है और तुम उसे कैंसिल कर देती हो। वाह। प्लीज शौर्य। व्हाट प्लीज? हाँ, व्हाट प्लीज? तुम्हें पता है कि मैं कितनी मुश्किल से बाबूजी से परमिशन लेके जल्दी घर आया था ताकि तुम्हारे साथ, पर कोई फायदा नहीं। मुझे पहले समझ लेना चाहिए था कि शादी के बाद लड़कियां बदल जाती हैं। अरे वो लड़की जो शादी से पहले मेरे साथ टाइम बिताने के लिए परेशान रहती थी, आज उसके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। नहीं सुननी, जो कुछ सुना था सब सुन चुका हूं। इससे बेकार में अपना टाइम बर्बाद कर दिया, इससे अच्छा तो मैं अपने दोस्तों के साथ चला जाता। देखा अपने दादू को कैसे लड़के गए। कोई कहेगा हमारी नई नई शादी हुई है। एक जन्म तो के 7 जन्म का साथ होवेगा थारे भाई भाभी का। जो भी देखेगा इन्हें राम सीता को पावेगा इनमें। हाँ, हाय मोरी मैया, तुम यहाँ हो अक्षरा दीदी? बड़ी माँ फिर गुहार मचा रही है। भाभी कहाँ है? क्या हुआ अक्षरा दीदी, कहाँ खोई हो? धनिया, एक बात बता, शंकरी ताई ने जो हमारा भाग्य पड़ा था ना, वो सच होगा या झूठ? हाय मोरी मैया, शंकरी ताई की बातों का जरा भी भरोसा मत करना अक्षरा दीदी। देखा मुझसे कैसे गोलमोल बात करके निकल गई। कह गई कि भोला जी का मन जीत लो तो छोरा तुम्हारा। अरे ये कौन सी मुश्किल गणित है? बात तो घुमा फिरा के वहीं आ गई ना। आखिर कोई हमें ये बताए कि उनका मन जीते तो कैसे। अब छोड़ो ये सब, चलो जल्दी चलो नीचे। जो शंकरी की विद्या मानो तो ये कौड़ियां कहे हैं कि हाँ ही होगी। छोटी, अंशु नहीं आया अब तक? अरे वो तो खाना खा के पहले ही सो गया, कल स्कूल है ना। अरे माँ, आप भी बैठिए ना। आज तक तो तुम सबको खाना परोस कर ही बैठती थी बड़ी बहू। अब तो तुम्हारी बहू आ गई है, सास बन गई हो तुम। अब तो आराम से बैठ के खा सकती हो। आओ आराम से बैठ के खाना खाओ, आ जाओ। अरे बाबूजी, आपने पालक पनीर तो लिया ही नहीं। बस। अरे बस कैसे? इतने से काम नहीं चलेगा। बहू ने खुद अपने हाथों से पकाया है, ठीक से नहीं खाएंगे तो इससे बुरा लगेगा। नहीं नहीं चाहिए। क्या बात है शौर्य, मना क्यों कर रहे हैं? अब जियो बाबूजी, मुझे पालक पसंद नहीं है। नहीं शौर्य, ये गलत बात है। जो भी परोसा जाए मना नहीं करते, अन्न का अपमान होता है। बहू आप परोसिए, शौर्य खाएगा। भाभी अक्षरा कहाँ है? आई नहीं अभी तक? वो धनिया को भेजा है मैंने उसे बुलाने के लिए, आ रही होगी। बड़ी माँ, अक्षरा दीदी तो अपने बिस्तर पर पड़ी है। मैंने बहुत बुलाया पर वो राजी नहीं है आने को। कहती है कि उन्हें भूख नहीं है। मुझे तो लगता है तबीयत खराब है उनकी। नहीं, आप लोग बैठिए, खाना छोड़कर जाने की जरूरत नहीं, हम देख कर आते हैं। नहीं नहीं। अक्षरा, अक्षरा, इसे तो बहुत तेज बुखार है। बुखार? अक्षरा, अक्षरा बेटा,
अक्षरा, अगर उन्हें मुझे पसंद नहीं किया, अगर ना हो गई, अगर ना हो गई तो अगर ना हो गई तो, अगर ना हो गई तो। छोटी माँ, अक्षरा दीदी का बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। बड़ी माँ पूछ रही है डॉक्टर को आने में कितनी देर है। शौर्य और उसके उम्मी काका गए हैं उन्हें लेने, आते ही होंगे। लो वो लोग आ गए। आइए डॉक्टर साहब, प्लीज जल्दी आइए, बोला जल्दी लेके आओ, आइए प्लीज। अब कैसी तबीयत है अक्षरा की? अभी भी उसे तेज बुखार है। आइए डॉक्टर साहब, बुलाओ, आइए। माँ, बाबूजी। अक्षरा, बाबूजी। दादा, डॉक्टर साहब आ गए। कब से इन्हें बुखार? जी पता नहीं, शाम तक तो ठीक थी। क्या खाया था इन्होंने? ठंडी तो नहीं लगी? नहीं। बुखार तो तेज है, मुझे लगता है इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। अगर फिर से मना हो गई तो क्या होगा माँ? क्या कह रही हैं? जी वो नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं है। वो दरअसल कल इसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, शायद घबरा गई है इसलिए वो बुखार के लिए तो मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अब आप लोग ये दवाइयाँ मंगवा लीजिए और इनके माथे पर, हाथों पर और पैरों पर सादे पानी की पट्टियाँ रखते रहिए जब तक कि इनका बुखार ना उतर जाए। और अगर सुबह तक बुखार ना उतरे तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। विशंबर नाथ जी, ज़रा मेरे साथ आइए। चलिए। विशंबर नाथ जी, मुझे लगता है कि आपकी बेटी लड़के वालों के आने की खबर सुनकर बहुत घबरा सी गई है और शायद इसी मानसिक तनाव के कारण उसे बुखार आ गया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये शादी की बात कुछ दिनों के लिए भूल जाएं? पहले आप अपनी बेटी के मन से ये डर तो जाने दें। वैसे तो ये आपका निजी मामला है और मेरा कोई हक नहीं बनता इसमें दखलंदाजी करने का, लेकिन एक डॉक्टर होने की हैसियत से मेरा ये आपको बताना बहुत जरूरी था। बाकी आपकी मर्जी। नमस्कार। अब तो बुखार भी कम हो रहा है, शुक्र है भगवान का। तुम सबसे विशंबर ने कहा था ना, जाओ खाना खा लो।
लेकिन माँ, अक्षरा की तबीयत खराब है, सुन के किससे खाना खाया जाएगा? घर भर की लाडली जो है, लेकिन अब इसकी तबीयत बेहतर हो रही है। जाओ तुम सब लोग खाना खा लो। लेकिन माँ, मैंने कहा ना छोटी बहू, अब अक्षरा ठीक है। वर्षा, तुम अपनी छोटी माँ के साथ जाओ और सबको खाना खिला दो। विशंबर ने कुछ नहीं खाया बड़ी बहू। माँ, मैं चिंता मत करो, मेरी ही गोदी में पले बड़े हैं ये बच्चे। जाओ। आपका खाना। भूख नहीं है। जानती हूँ। बेटी को बुखार है तो उसके बाबूजी को भूख कैसे लग सकती है? चिंता मत कीजिए, जरा सा बुखार है, कल सुबह तक ठीक हो जाएगा। और फिर डॉक्टर साहब दवा देकर गए हैं ना। आप बिल्कुल नहीं बदले। जब कभी भी अक्षरा बीमार हुआ करती थी, आपसे ना कुछ खाया पिया जाता था और ना चैन से बैठा जाता था। याद है जब वो 3 बरस की थी, मीजल्स हुए थे उसे, नन्ही सी जान, तेज बुखार, कितना रोया करती थी वो उन दिनों। और आप उसे गोद में लेकर सारी सारी रात टहलते रहते थे, और वो भी तो सिर्फ आपके ही कांधे से लगकर चुप होती थी, और खुद सारी रात कुर्सी पर बैठे बैठे काटती थी कि कहीं आप उठे और उसकी आंख खुल गई तो। यही सोचकर तो आज हैरान है हम खुद पर। अक्षरा के वो बाबूजी जो उसकी आंख में एक आंसू देखकर जमीन आसमान एक कर देते थे, आज वही बाबूजी इस बात से अनजान है कि उनकी लाडली बेटी कितनी तकलीफ में है। उसके कोमल मन में कितना कुछ घट रहा है। हम ये भी नहीं समझ पा रहे कि उसका फूल जैसा चेहरा मुरझाता क्यों जा रहा है। हाँ शौर्य की मां, गलती हमारी ही है। बेटी की शादी हो जाए इस कामना में हम इस कदर बहक गए कि ये भी नहीं देख पाए कि हमारी लाडली को कितनी मजबूरियों, कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ा। लड़के वाले कहीं उसे नापसंद ना करते तो कभी उससे ये, कभी उससे वो,
कुछ नहीं करने पर मजबूर कर रहे हैं हम उसे। ये भी नहीं देख पा रहे कि हमारी नाजुक सी अक्षरा ये सब कुछ सह भी सकेगी या नहीं। जी लेकिन ये तो हर लड़की को करना पड़ता है ना, यही तो दुनिया की रीत है। दुनिया की इस रीत को निभाने की चाह में कहीं अपनी बेटी को न खो बैठे। आप सोच रही होंगी कि आज हम ये कैसी बातें कर रहे हैं। आप देख रही हैं ना अक्षरा की क्या हालत हो गई है आज। लड़के वाले कहीं उसे नापसंद ना कर ले, यही सोच सोचकर बीमार पड़ गई है वो। आप ही बताइए क्या ये ठीक है? नहीं शौर्य की मां, हम अपनी लाडली बेटी को इतनी तकलीफ में नहीं देख सकते। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं, घबरा गई है वो, दबाव में आ गई है। अब हमें कुछ दिनों के लिए शादी की इस बात को टालना होगा। कह तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन अब लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं है। कौन सी गाड़ी छूटी जा रही है? अक्षरा की शादी अगले साल भी तो हो सकती है ना। एक बार वो पूरी तरह ठीक तो हो जाए, उसका मन पक्का हो जाए, शादी तो होनी ही है और एक ना एक दिन हो भी जाएगी। लेकिन अब कुछ दिनों के लिए उस पर इस बात के लिए जोर मत डालिए। हमारी विनती है आपसे। ले शंकरी जी, बड़ी बहू को आने में देर लगेगी कि गोपी? रात से अक्षरा बिटिया की तबीयत खराब है, बुखार से बदन तप रहा है। बड़ी बहू उसी के पास बैठी है। हाय, क्या हो गया लल्ली को? किसी की नजर तो ना लग गई? वैद्य हकीम को दिखाया कि ना? डॉक्टर बाबू आके गए हैं, तो चिंता न कर। जय मां जगदम्बा बड़ी बहू। जय मां जगदम्बा शंकरी ताई। विराजी, सुना था लल्ली की तबीयत ठीक ना है? क्या हो गया बेचारी को? हाँ ताई, बस कल रात से बहुत तेज बुखार हो रहा है और वैसे डॉक्टर देखकर गए हैं, दवा दी है, कह रहे थे कि 1-2 दिन में अच्छी हो जाएगी। चल फिर तो ठीक है, वरना माने तो फिक्र होने लगी थी। शंकरी निगोड़ी ने तो जबान दे दी थी छोरे के माँ बाप को। अब तुम भी सुन लो बड़ी बहू, होली की शाम को मिलना तय हुआ है। हाँ, लेकिन कैसे शंकरी ताई, ये कैसे हो सकता है? होली तो कल है और अक्षरा को तो इतनी तेज बुखार है। अरे बड़ी बहू, जरा सा बुखार ही तो है, दवा दारू करोगी तो 1 दिन में उतर भी जाएगा। अब जरा सर्दी जुकाम की वजह से इतना बढ़िया रिश्ता ठुकरा दोगी के? लोग 4 बातें भी तो बनाएंगे। पहला रिश्ता टूट गया, दूसरे के लिए इनकार करते हो। के जाने माँ बाप छोरी का लगन करना भी चाहे हैं कि सारी उम्र घर में ही बैठाना है। अभी तो खेल तमाशा लगे है तन्ने। थारी लल्ली की उम्र भी बाली है, पर बड़ी बहू छोरियों की उम्र तो जंगली घास हो गए, बरस में 2 बार बढ़े हैं। अब समय हाथ से निकल जाएगा, फिर बैठी हाथ मलती रहना। लेकिन ताई केवल कुछ ही दिन रुकने को तो कह रहे हैं ना। आज तुम के जानो बड़ी बहू, कैसा नाक रगड़ के मनाया थारी छोरी के वास्ते। आधे लोग तो जे कह के मुकर गए कि के जाने पहला रिश्ता क्यों ना जोड़ा। सारी दुनिया थारी छोरी में खोट निकालने को तैयार बैठी है। अब रिश्ता ना ठुकराना, भाई शंकरी की भी तो नाक का सवाल है। और वैसे भी ऐसा छोरा दोबारा ना मिलेगा। 2 बहनों में अकेला राजकुमार। हाँ। लेकिन ताई, अब इतना भी मत सोचो बड़ी बहू, ऐसा रिश्ता दोबारा ना मिलेगा। अब आते भाग को लौटाना ना, के जाने दुनिया कौन घड़ी पलट जावे। आगे थारी मर्जी। जय मां जगदम्बा। दीदी,
अक्षरा का बुखार उतर रहा है। माँ ने कहा है कि तुलसी पे दिया बत्ती कर ले। सुबह से घर में पूजा नहीं हुई है ना। सुना बड़ी बहू, अक्षरा का बुखार बिल्कुल उतर गया है। विशंबर ने अभी खुद देखा है। शुक्र है भगवान का। क्या बात है वो, पल्ला संभाला नहीं जा रहा? नहीं दादी, वो आदत नहीं है ना? शुरू में शौर्य की दुल्हन का ये रूप मेरे मन को भा गया था। पल्लू में शर्माना, मांग में ढेर सारा सिंदूर, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन। बड़ी बहू, मैं सोचती हूँ क्या ये जरूरी है कि बेचारी इतना बड़ा पल्लू संभाले? देखो, ऐसे नहीं लगता कि जैसे किसी ने इसे सजा सुना दी हो? हाँ, जानती हूँ। यही कहोगी ना कि माँ ये तो रिवाज है, हम दोनों तो शुरू से ही निभाते आ रहे हैं। पर बड़ी बहू, जमाना बदल गया है। अरे अब कहाँ रह गए ये पुराने ढकोसले? पर्दा करो, सिर पर पल्लू लो, बहुओं तो रात दिन गहनों से जड़े रहो। और फिर मैं भी सोचती हूँ कि इन सब बातों की जरूरत ही क्या है? और बहू, फिर वर्षा किससे पर्दा करे? अरे बचपन से हमारी गोदी में खेली है, हमारे सामने बड़ी हुई है, क्यों? जी माँ, वैसे तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अगर एक बार शौर्य के बाबूजी से पूछ लेते तो। क्या पूछना शौर्य के बाबूजी से? विशंबर बेटा, मैं बड़ी बहू से कह रही थी कि वर्षा के लिए जरूरी है कि सर पर पल्लू रखे। माँ, जब हम एक बार कह चुके हैं कि हम वर्षा को बहू बनाकर नहीं, बेटी बनाकर इस घर में लाए हैं, तो उसे बेटी के सारे अधिकार मिलने चाहिए। बल्कि हम तो ये सोच रहे थे कि अक्षरा और वर्षा को कॉलेज गए कितने दिन हो गए। अगर अटेंडेंस शॉर्ट हो गई तो इम्तिहान में बैठने नहीं देंगे। और ऐसे भी अब अक्षरा की शादी की कोई जल्दी तो है नहीं। उसे अपनी पढ़ाई पूरी कर लेने दीजिए, शादी के बारे में बाद में सोचेंगे। अब आप जल्दी से तिलक लगा दीजिए, हमें ऑफिस जाना है। चलते हैं माँ। ठीक है बेटा। क्यों रे, तूने क्या समझा था कि शादी हो जाएगी तो पढ़ाई लिखाई से छुट्टी मिल जाएगी? अरे तेरे सास ससुर बड़े सख्त हैं, इम्तिहान पास कराए बिना नहीं छोड़ेंगे तुझे। अच्छा चल कर देखते हैं तेरी सहेली के हाल चाल क्या है। आजा। दीदी, क्या बात है? आप अचानक से इतनी चुप क्यों हो गई? शंकरिता आई थी अक्षरा के लिए, किसी नए रिश्ते की बात कर रही थी। दीदी, तो आपने उन्हें मना कर दिया ना? हाँ तो नहीं की? हाँ तो नहीं की, लेकिन मैं मना नहीं कर पाई। लेकिन जेठ जी ने साफ साफ मना कर दिया है। जानती हूँ, लेकिन कब तक झूठी? शंकरिताई ठीक कह रही थी, कभी ना कभी तो अक्षरा को इसके लिए तैयार होना ही होगा। हमेशा इस तरह घबरा कर तो नहीं बैठ सकती ना। लेकिन दीदी, अक्षरा की हालत तो आप जानती ही है। इस समय वो किसी से भी मिलने से राजी नहीं होगी।
इसीलिए तो उसके बाबूजी ने भी मना कर दिया। काश काश हम ये घबराहट उसके मन से निकाल सकते। लेकिन दीदी पता तो चले आखिर उसके मन में है क्या। वो तो पहले से ही मान के बैठी है कि लड़के वाले उसे नापसंद कर देंगे। ले थोड़ा सा और ले ले प्लीज। नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा। जिद मत कर अक्षरा। देख बेटा, तू ठीक से खाएगी पिएगी नहीं तो फिर जल्दी अच्छी कैसे होएगी? हाँ, चल, थोड़ा सा और सूप पी ले, फिर दवाई भी तो लेनी है ना तुझे। ले बेटा, ले ना, शाबाश। मेरी रानी बिटिया आज पहले से बेहतर लग रही है और बुखार भी कम है। हाँ? और वैसे भी यूं मुंह लटकाए दिन भर बिस्तर में बैठी रहेगी तो तेरी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। चल बाहर चल के खुली हवा में बैठते हैं। वर्षा बिल्कुल ठीक कह रही है। चलो बेटा, बाहर खुली हवा और धूप में बैठ। सबके साथ बैठेगी तो अच्छा लगेगा, दिल भी बहल जाएगा और तबीयत भी सुधर जाएगी। चलो आ जाओ, उठ, उठा बेटा इसे, ध्यान से बेटा, शाबाश। शौर्य। जी दादी। बेटा अपनी बहन को वहां झूले पे संभाल के बिठा, मैं भी आती हूँ। अक्षरा तुम दोनों बातें करो, मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। दादू अभी भी नाराज है ना तुझसे? वो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस जरा सा क्या। शंकरी ताई ने तो कुछ और ही कहा था, लेकिन यहाँ तो तुम दोनों में तो लड़ाई हो गई। इसे लड़ाई समझो तो लड़ाई है, और ना समझो तो जरा सा रूठना मनाना है ना। चल ये भी देख लेते हैं तेरे दादू कब तक लड़ेंगे मुझसे। तू यहाँ बैठ, मैं बस अभी आई। माँ मेरी जुराबे कहाँ है? जुराबे ही चाहिए ना, तो इसमें माँ को परेशान करने की क्या जरूरत है? मुझसे पूछ लीजिए, मैं ढूंढ देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है मुझ पे एहसान दिखाने की, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। बाप रे, इतना गुस्सा! हम भी देखते हैं कब तक चलेगा ये गुस्सा। सुनिए। क्या है? जल्दी बोलो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है और वैसे भी आज सारे काम उल्टे हो रहे हैं। सो तो मैं देख ही रही हूँ। क्या क्या देख रही हो? वही जो उल्टा सीधा हो रहा है। क्या? आपका मोजा। क्या? देखिए उल्टा पहना है आपने। अभी भी कुछ भूल रहे हैं आप। क्या? कोशिश कीजिए, शायद याद आ जाए। वर्षा, एक तो मुझे पहले ही देर हो रही है, ऊपर से तुम। उसके बिना तो मैं आपको जाने ही नहीं दूंगी। वर्षा, इन सब बेकार की बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है।
कैसी बातें? वर्षा प्लीज। बताइए ना शौर्य, मेरी ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको बेकार लगती हैं? सारी, तुम्हारी सारी बातें बेकार की है, समझे तुम? सॉरी। I'm sorry वर्षा। वो क्या है ना कि मैं, अरे तुम रो क्यों रही हो? मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। वो क्या है ना कि मैं कल से तुमसे नाराज था। और मैं क्या, कोई भी होता अगर जो अपनी पत्नी के लिए इतने प्यार से पिक्चर की टिकटें लाता और घर आकर पता चलता कि उसकी बीवी के पास उसके लिए टाइम ही नहीं है, तो उसे गुस्सा नहीं आएगा क्या? नहीं, तुम खुद बताओ, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अपना गुस्सा बता दिया, लेकिन मेरी मजबूरी नहीं देखी। मैं माँ और दादी को क्या कहती कि मुझे फिल्म देखने जाना है, इसलिए मैं आपके साथ किचन में हाथ नहीं बटा सकती। आप मुझे बिल्कुल नहीं समझते हो। मैं समझता हूँ वर्षा। वो क्या है ना कि कभी कभी मुझे लगता है जैसे तुम्हारे लिए मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, जैसे ये घर और घर वाले ही तुम्हारे लिए सब कुछ हो गए हैं। मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। आप हैं इसीलिए तो मैं हूँ। हाँ शौर्य, ये घर वाले सब आप ही के तो है ना। और आप ही ने कहा था ना कि मुझे इतनी अच्छी बहू बन के दिखाना है ताकि किसी को भी ये कहने का मौका ना मिले कि शौर्य ने गलत लड़की से शादी की थी। कहा था ना? हाँ लेकिन जब भी मैं कोशिश करती हूँ कि माँ, काकी और दादी को खुश रखूं, आपको लगता है जैसे मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ। अब आप ही बताइए, मैं घर वालों को खुश रखूं या आपको? मुझे लगा था कि आप मुझे समझेंगे, लेकिन I'm sorry वर्षा, I'm really sorry। वो क्या है ना कि मैं ही समझ नहीं पाया कि तुम पे क्या गुजरती होगी। तुम सब लोगों का ध्यान रखती हो, सबको खुश रखने की कोशिश करती हो। मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए और मैं हूं कि I'm sorry। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में। पता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें एकदम बुद्धूपति मिला है, अकल से पैदल। हाँ अच्छा, अब जल्दी जल्दी ये बता दो कि वो कौन सी चीज है जो मुझे याद नहीं थी। अरे हमेशा भूल जाते हैं आप। वैसे आज एक चीज आप भी भूल रही हैं। क्या? ये चले मैडम, अब आपकी बीमार सहेली का मूड भी ठीक कराएं। अच्छा तुम्हारी गलती, तुम्हें सुना। लो, अब तो बुखार है नहीं, एकदम तो ठीक है। मुझे लगता है अक्षरा ने ये सब हमसे सेवा करवाने के लिए किया। अच्छा अब जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, 2-4 दिन में अच्छी सी मूवी देखेंगे, उसके बाद ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। लड़कियों को यही सब पसंद है ना? तो अब हमारी पसंद नापसंद का भी ख्याल रखने लगे हैं शौर्य आप। अब क्या करें, आप हमारी जिंदगी में हाई कमान बनकर आ गई हैं, तो आपको नाराज तो नहीं कर सकते। जाइए जाइए, बातें मत बनाइए, ऑफिस नहीं जाना क्या? शौर्य आज शाम को जल्दी घर आ जाइएगा, होलिका दहन है, याद है ना आपको? अच्छा अक्षरा। ये तो जादू हो गया वर्षा, तूने दादू को मनाया कैसे? मुझे तो लगा था तुम दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। तेरे शौर्य दादू को बहुत अच्छे से मनाना आता है मुझे। और फिर ये कोई पहली बार थोड़ी ना रूठे हैं मुझसे। और फिर शंकरी ताई की बात भी तो सच करनी थी ना।
मैं चाहती थी कि तेरे दादों का गुस्सा दूर हो जाए, सो हो गया। अगर दिल से कुछ चाहो ना तो कुछ भी हो सकता है, बस मन में विश्वास होना चाहिए। कुछ समझी? ये थोड़ा इसमें डाल दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा ये सब कुछ। कैसी हो मेरी बिटिया? अरे वाह, बुखार तो बिल्कुल उतर गया। चल इधर आ, तेरी नजर उतारू। पता नहीं किसकी नजर लग गई थी, इतनी तेज बुखार हो गया। अरे वो ये क्या है दादी? पूजा की थाली, होली का दहन होने वाला है ना। होली का दहन मतलब? याद है पिछले साल होली जलाई थी? याद है, लेकिन हम होली क्यों जलाते हैं? ये बहुत पुरानी कहानी है, चल मैं तुझे बताती हूँ। अच्छा बेटा तुम एक राजा था हिरण्यकश्यप, और उनका एक बेटा था प्रहलाद। प्रहलाद को भगवान विष्णु में बहुत आस्था थी, लेकिन उसके पिता हिरण्यकश्यप को बिल्कुल मंजूर नहीं था। वो उसे रोकना चाहते थे, पर प्रहलाद की निष्ठा बढ़ती ही जाती। गुस्से में आकर हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे की जान लेनी चाही। फिर क्या हुआ? प्रहलाद को विष का प्याला दिया गया, उसे ऊंचे पहाड़ से नीचे धकेला गया, लेकिन भगवान में आस्था के कारण उसकी जान बच गई। तो फिर हिरण्यकश्यप ने क्या किया दादी? हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, उसके पास एक दुशाला था। उसे आशीर्वाद मिला था कि अगर वो दुशाला पहन के आग में भी बैठेगी तो जलेगी नहीं। तो प्रहलाद को उसकी गोदी में बिठाया गया और चारों तरफ आसपास आग लगा दी। फिर क्या हुआ दादी? धू धू करके आग जल उठी, लेकिन प्रहलाद बिल्कुल नहीं घबराया, क्योंकि उसके मन में आस्था थी, निष्ठा थी, श्रद्धा थी। और तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। होलिका का वो दुशाला उड़ा और प्रहलाद को ढक लिया। होलिका तो जल गई और प्रहलाद बच गया। इसीलिए बेटा हम हर साल होलिका जलाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे मन के विश्वास को इतना बली बना दो कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा ना सके। लेकिन दादी, क्या सच में मन का विश्वास इतना बली होता है? हाँ मेरे बच्चे, ये मन का विश्वास ही तो है कि लोग बड़ी से बड़ी कठिनाई को पार कर जाते हैं। ये खुद की खुद में आस्था ही तो है कि इंसान को हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार करती है। गोपी दादी, की बड़ी बहू, ये लीजिए गंगा जल। अरे छोटी, तूने ईख मंगाई है कि नहीं? हाँ हाँ, मैंने भोला से कह दिया था दीदी। आ गया। छोटी माँ, आपने ईख मंगवाई थी? हाँ, हाँ। हम ले आए। बड़ी माँ इधर लेकर आओ। जी बड़ी माँ। ये तुम दोनों की शादी के बाद पहली होली है, इसलिए तुम भी पूजा करोगे। ये माँ और अक्षरा कहाँ रह गए? अंशुमन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। किसी ने हमें बुलाया? बिल्कुल अंशुमन जी, हर जगह तो आप ही की पूछ है, और फिर आपके बिना पूजा कैसे हो सकती है? आइए आइए, इधर आइए। जी।
ही मन का विश्वास ही तो है कि लोग बड़ी से बड़ी कठिनाई को पार कर जाते हैं। होली मुबारक। होली मुबारक हुमा। दादी कह रही थी कि ये प्रहलाद के मन की आस्था ही थी जो होली की आग भी उसे जला नहीं सकी। हाँ तो मैं भी अपने मन की आस्था को परखना चाहती हूँ। मतलब? अगर मेरे मन की आस्था भी सच्ची होगी तो भगवान ने मेरे लिए भी कुछ अच्छा ही लिखा होगा ना। मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ क्या सच में मन का विश्वास आपकी किस्मत बदल सकता है। मैं उस लड़के से मिलने को तैयार हूं मां। होली मुबारक हो। आपको भी। अरे आप तो ऐसे शर्मा रही हैं जैसे आपकी पहली होली हो। आप भी ना। नहीं वैसे पहली होली तो है सास बनने के बाद। बात कहें सास बनने के बाद आप और भी सुंदर नजर आने लगी। रहने दीजिए आपकी ये बातें।
छिप छिप के दादा और भाभी को देख रही है। उनके बीच के प्यार को देख रही हूँ। उनकी जोड़ी को देख के ऐसा लगता है ना जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। कभी तुम्हें भी ऐसा लगता होगा। होली मुबारक हो। तुम्हें भी सुना ना। किससे भाग रही थी? मुझसे डर रही थी? अरे जाओ जाओ, हम किसी से नहीं डरते। किसी से नहीं? नहीं नहीं, सच? अरे अभी नहीं छोड़ूंगा, रुको तो सही। अरे मेरी बात तो सुनो। हमें गुलाल नहीं लगाओगे शौर्य? खुश खुश। होली मुबारक हो बेटा। आपको भी। अरे तुझे क्या रंग लगाऊं? तेरी गाल तो पहले से ही शर्म से लाल है। होली मुबारक हो बेटा। नहीं नहीं घबराओ नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा। बुरा ना मानो, होली है। अच्छा अभी रुक, अभी बताता हूँ। बाप रे, सूरज तो सर पे चढ़ाया, हम तो सोते ही रह गए। गोपी दादी को पता चलेगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। चल भोला बाल ब्रह्मचारी, जल्दी से काम पे लग जा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। जिंदगी करती रहेगी या कुछ काम भी करेगी? अरे आज की दिन तो छुट्टी दो। तुलित बल धामा अंजनी महावीर विक्रम बजरंगी। हमें पता ही नहीं चला और हमारे भोला ब्रह्मचारी हनुमान जी की वानर सेना में जाके भर्ती भी हो गए। वानर सेना? क्यों गोपी दादी? अरे भोला भैया, पहले अपना चेहरा तो देखिए और बाद में पूछना क्यों? लगता है किसी बंदरिया से ब्याह रचा के आया। ये सब तेरी कारस्तानी है। हाय मोरी मैया, हमने क्या किया? इसीलिए समझाते रहते, दिन दिन भर गुलाटी मत मारा कर, शक्ल भी बंदर जैसी हो गई है। ठहर जा तू, बताता हूँ थारे को। बंदर बोलती है मारे को, बंदर बोलती है मारे को। काली पुतली ने बनाया ना, तुम्हारा नाम भी बोला नहीं है। देखेंगे छोड़ेंगे नहीं, हमें लेना। आज तो पुतली बनाकर ही छोड़ेंगे।
आज भूतनी बनाऊंगा इसको मैं, छोड़ेंगे नहीं आज। राम, ये क्या किया? विधवा को रंग लगा दिया। हम तो बस ऐसे ही। भोला, जरा अकल से काम लिया कर। कितना भी क्या गुस्सा के होश खो बैठे। बहुत भारी भूल होगी छोटी माँ। मैं तो कहती हूँ सुलेखा बहन, होली के दिन तुम्हें घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए था। आप अंदर चलिए, मैं आपको दूसरी साड़ी देती हूँ। बस बस, इसमें से नहीं, ये मेहमानों के लिए, आप इसमें से खा लीजिए ना। आपको भी ना जी का इतना शौक है कि बस पूछो ही मत। सच कहूं, असली मिठास तो आपके हाथों में है वर्षा जी। कितने बदले नहीं हो, कितने फिल्मी हो ना। आइए सुलेखा बहन। कैसी हो? क्या हुआ माँ? आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? आइए आइए समधन जी, आप सबको होली मुबारक। अरे कैसी मुबारकबाद सेठानी जी, आपके भोला ने तो धर्म भ्रष्ट कर दिया बेचारी का। जी माँ, वो भोला के हाथों से गलती से गुलाल गिर गया था सुलेखा जी के साड़ी पे। अरे रंग ही तो गिरा है, और वो भी होली के दिन, तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन ये तो विधवा होने से जिंदगी के रंग उड़ जाते हैं, त्योहार त्योहार नहीं रहते। मैं भी तो विशंबर के बाबूजी की विधवा हूं। इतना जरूर जानती हूँ कि वो कभी भी मुझे बेरंग बेनूर नहीं देखना चाहते थे। तो है सेठानी, तुम थी इतनी अच्छी, तुम्हारी हंसी के रंग से पूरा घर सरोवर हो जाया करता था। और हमारे सेठ सरकार, वो तो तुम्हारे इसी हंसी पे सत्य हो जावे थे। उन्हें तो कभी मंजूर ही नहीं था कि उनके जाने के बाद मेरी जिंदगी के रंग फीके पड़ जाएं। और मुझे भी लगता है वर्षा के बाबूजी भी यही चाहते होंगे कि उनके जाने के बाद आपके चेहरे की लाली कभी भी फीकी ना पड़े। आइए आज हम भी अबीर गुलाल खेलें, उनके प्यार में जो हमारे जीवन में प्यार के रंग भर गए। होली मुबारक हो। होली मुबारक। आपको भी होली मुबारक दामाद जी। क्यों सेठानी, तुम अपनी गोपी को बिसरा बैठी? हमारे साथ होली नहीं खेलोगी? तुझे कैसे बिसरा सकती हूँ गोपी? तेरा और मेरा तो बचपन का रिश्ता है। क्या हुआ अब अगर हम बूढ़े हो गए तो? हाँ, बूढ़े हो तुम्हारे दुश्मन। सेठानी, अब तक तो तुम्हारे चेहरे से बचपन का कच्चा रंग भी नहीं उतरा है। तू भी ना गोपी, ले, होली मुबारक हो। तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? और ये क्या है? ये पिचकारी है अक्षा दीदी, और अब आप मेरे कब्जे में हो। ये खबरदार अंशु, मेरा रूम गंदा मत करना। इतनी देर तक क्यों सोती हो अक्षा दीदी? इसीलिए फंस जाती हो। तो क्या छुट्टी के दिन भी नहीं सो सकती मैं? आपको नींद कितनी प्यारी है अक्षा दीदी, लेकिन आपके सोने से मुझे ही फायदा है,
आपको फंसाना आसान हो जाता है। पुराना मानो होली है। अंशु, डोंट डेयर टू, समझे? वरना मैं काकी से शिकायत कर दूंगी। डरपोक। ठीक है, यहाँ न सही, पर हिम्मत है तो जरा बाहर आके दिखाओ। याद है पिछली बार मैंने और दादू ने आपको कैसे रंगा था? वो भी पक्के कलर से। 2 दिन तक रंग नहीं गया था। इस बार भी हमारा कुछ ऐसा ही इरादा है। अच्छा, रुक तुझे बता। होली है। छोटी बहू, वर्षा ध्यान रखना कि आज सब मेहमान मिठाई खा के जाएं। और वर्षा बेटा, धनिया से कहो मिठाई के थाला और ले आए। और ये गुजिया कहाँ रखी? दादी, मैं हूँ ना, मैं और काकी मिलकर सब संभाल लेंगे। हाँ हाँ, अब तो हमारी बहू आ गई है छोटी, हमें संभालने की क्या जरूरत है? हाँ बड़ी बहू, अब बात बात पे चिंता करना छोड़ दो। सास बन गई हो तो घड़ी चैन से बैठा करो। वर्षा है ना काम करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही है माँ, इसीलिए तो मैंने घर की चाबियां भी वर्षा को दे दी हैं। अब यही संभाले सब कुछ और हमें घर गृहस्थी से फुर्सत दे। अरे धनिया, मिठाइयों का थाल आ गया ना? शरबत वगैरह? और हाँ, मठरी लाई की नहीं? हाय मोरी मैया, सब तैयार है वर्षा भाभी। बस ये भोला महाराज को मैंने ठंडाई बना के लाने को बोला था, पता नहीं कहाँ रह गया। मैं देख के आती हूँ। अरे वाह भोला भैया, ये सारी ठंडाई आप पियेंगे? नहीं नहीं, ये हम नहीं पिएंगे, ये तो सब धनिया के लिए है। धनिया के लिए? कुछ स्पेशल है क्या? लाओ मैं चख के देख लेता हूँ। हाथ मत लगाना इसे। क्यों? ये भांग मिली हुई है। भांग? हाँ, खूब डांट मिलवाई थी उसने सुबह सुबह हमें। हम भी बदला लेकर रहेंगे उससे। बाबा ऐसा करते हैं, ये वाली गिलास है ना, इनमें भांग है, इसे छिपा कर रख देते हैं। और हाँ, गलती से इसे पी मत लेना, ये सिर्फ धनिया के लिए है। आज तो धनिया दीदी गई काम से। धनिया दीदी आ रही है। आने दे। इतनी देर काहे लगा रहे हो भोला जी? ठंडाई तैयार नहीं हुई अभी तक? हाँ हाँ, सब तैयार है, तेरे लिए तो तैयार की है। क्या बात है भोला ब्रह्मचारी जी, आज बड़ा स्नेह जता रहे हो। हाय मोरी भैया, कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया है? हमें को कुछ होगा, जो कुछ होगा तुझे होगा। क्यों अंशुमन? लो दीदी, गला मारा सूख गया, प्यास से निगोड़ा और तू गिलास में यहाँ भटक रही। आई रत्ना भावत, हरी ननद की जज की हुई के ना अब तक। अजय, रंगों में पहचान ही न जावे, सराफे की बहू है ना। इस बरस भी ना गई तुम आए के होली पे। कमाल है। होली का देखा सेठानी, शंकरी आई नहीं कि दुनियादारी की बातें शुरू। ये नहीं कि आज होली का त्योहार है, जरा हंस ले हंसा ले। जहाँ जाएंगी वहीं लोगों के जख्म उखड़ेंगी। जिसकी खुद की बेवाई फटी हो गोपी, वो दूसरों के जख्म क्या कुरीदेगी। सच तो ये, होली के बहाने अपने कोरे जीवन में रंग भरने चली आती है बेचारी, वरना इस भरी दुनिया में अपना कहने के लिए और कौन है उस बेचारी का। सच कहा सेठानी, परिवार ना होने की कमी जितनी त्योहार के दिन सले है ना, किसी और दिन नहीं सलती। आपको ना ना ना, हमारे पे न डालियो, हमारे पे न डालियो। होली मुबारक, होली मुबारक, होली मुबारक, होली मुबारक, होली मुबारक हुकुम। आज होली के दिन गले न लगोगी शंकरी के बड़ी बहू। होली मुबारक हो शंकरी का। मुबारक तो थारे को देने आई हूँ। आज शाम को लड़के वाले आ रहे हैं थारी छोरी को देखने। आज? लेकिन फिर वही बात, अब मना ना करना बड़ी बहू। अरे होली से अच्छा मुहूर्त तो पूरे पंचांग में ना मिलेगा। के जाने आज ही थारी छोरी के भाग जगने हो। और फिर शंकरी तो उनसे हाँ के आइए, आज शाम 7:30 बजे लड़के वाले पधार जाएंगे तारे घर में। हाँ
7:30 बजे। शायद ये आपकी बेटी की आखिरी होली हो अपने बाबूजी के घर। होली मुबारक हो बाबूजी। होली मुबारक हो बेटा। होली मुबारक हो बाबूजी। आपको लंबे लोग ऐसे रानी सती जी की सौ ये खिला डाला सबको। देखो उन्हें बराबर की बहू बता दे कैसी ऊँट सरी की लग रही। माँ जगदम्बा क्या हो गया शंकरी ताई को? तो मैंने ऐसे क्या टुकुर टुकुर देख रही है? शंकरी तो ना लंबी हो गई के? देख 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 लाल और वहाँ देख बैंगनी नीला रुपैला केसरिया। वो केसरिया रंग सबसे ज्यादा दुख देवे। प्रीत का रंग का है ना इसे। इसी केसरिया रंग ने शंकरी का कलेजा भी जला डाला। ऐसा जलाया आज तक आग ना बुझी। कुछ खावा तो नहीं लिया इन्होंने? केसरिया रंग तो देख। ये क्या लगता है? वो भांग वाली ठंडाई जो भोला भैया ने धनिया दीदी के लिए बनाई थी वो ये पी गई। भोला जी हमें भांग पिलाना चाहते थे। हमें क्या पता था जिन पर हम जान लुटाते फिरते वही हमारी जान के दुश्मन बन जाएंगे। तो अप्सरा दिखे। अप्सरा ही तो है। अप्सरा आज तो छोरे वाले आ रहे तने देखने। जीना घबरा रहा थारा। कुछ भी हो सके डर ना लगे तने। डर क्यों लगेगा ताई? आपकी कौड़ियों ने ही तो भाग्य बांटा था अक्षरा का, याद है ना? आप ही ने तो कहा था कि इसकी शादी पक्की हो जाएगी। वो तो मन रखने को कह दिया था इस बावरी का। वरना इसकी तो सारी कौड़ियां खाली गिरी थी। चोरी एकदम खाली। कोरी की कोरी एकदम कोरी गिरी थारी सारी कौड़ियां। गोपी हमारा तो सर दर्द से फटी जाएगा आज। चिंता न कर, सब ठीक हो जाएगा। भोला जी हमने सोचा ना था इतनी बड़ी दुश्मनी निकालोगे हमसे, चाल चलोगे हमारी खातिर। शर्म नहीं आती? भांग पिलाना चाहते थे हमें, जिससे बड़ी माँ नाराज हो जाए हमसे, घर से निकाल दे हमको। छी। तुमने हमारे संग किया, क्या वो सही था? कितनी मुश्किल से रगड़ रगड़ के अपने मुंह को साफ किया है। बोलती है अरे रंग तुमने डाला था। तुम दोनों अनाड़ियों की लड़ाई में ना बेचारी शंकरी का क्या हाल हो गया है। शंकरी की नींबू पानी पी ले, सब ठीक हो जाएगा, जल्दी होश आ जाएगा तुझे। हाय गोपी, सर ऐसा चकरारा मारा कि क्या बताऊं। साफ साफ कुछ दिख भी ना रहा, मानो सर पे मनो पत्थर पड़े हो। हाँ, इस भोले ब्रह्मचारी का तो सत्यानाश हो। रानी सती जी की सौ ऐसी छोरी से ब्याह कराऊंगी कि जीना मुश्किल कर देगी थारा। तब अकल ठिकाने आएगी निगोड़े की। तू चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। अक्षरा आप बस भी कर, इतनी जरा सी बात पर परेशान नहीं हुआ करते। जरा सी बात तू नहीं समझती क्या वर्षा? कल तक मुझे लग रहा था कि तेरे और दादू के झगड़ा होने पे भी तुम दोनों का प्यार कम नहीं हुआ।
वैसे ही मेरा भी रिश्ता पक्का हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि तेरा यकीन हिल गया? क्यों? तूने सुना नहीं शंकरी ताई ने क्या कहा? उन्होंने मेरा मन बहलाने के लिए यूं ही कह दिया था। और तू सच समझ बैठी, यही ना? मेरी प्यारी अक्षरा, तू अब तक नहीं समझी? हमारा मन जिसे सच मान लेता है ना, वही सच हो जाया करता है। मतलब? देख, पहले तो मैं भी शंकरी ताई की बातों में आ गई थी और इसीलिए तेरे दादू के साथ हुए झगड़े को लेकर घबरा गई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा, क्या मेरा प्यार इतना कमजोर है कि किसी की बातों में आकर घटता बढ़ता रहे? फिर मैंने तेरे दादू को मना लिया और फिर हमारा झगड़ा खत्म हो गया। हाँ बैठ, मैं बताती हूँ। देख, कोई नहीं बता सकता कि हमारी जिंदगी में कल क्या होने वाला है, न शंकरी ताई और ना ही कोई ज्योतिष पंडित। हम जो आज करते हैं ना, हमारा कल उसी से बनता है, समझी? तू जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, तुझे ये सब कैसे पता? भूल गई? हमारे फिलॉसफी के लेक्चरर ने पढ़ाया था। लेकिन तुझे क्या याद रहेगा? तेरा मन पढ़ाई में लगे तब ना। इसीलिए कहती थी, रट्टू तोते की तरह रटना बंद कर, समझ के लिखा कर। चल, तेरे पढ़ाकू होने का कुछ तो फायदा हुआ। फायदा तो तब होगा जब तू शंकरी ताई की बातों को, उनकी कौड़ियों को भूलकर ये सोचेगी कि पिछली बार गलती कहाँ हुई थी और फिर वो गलती दोबारा ना दोहराए। बस फिर देखना मेरी अक्षरा को कोई कैसे ना कर सकता है। ठीक है मल्होत्रा साहब, जल्द ही मिलेंगे। चाय। क्या बात है, आज तक तो सिर्फ आपका चेहरा शर्म से लाल हुआ करता था, लेकिन आज तो आप पूरी की पूरी। देखिए ना, लड़के वाले आते ही होंगे। ये रंग है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। शंकरी ताई भी ना इतना गाढ़ा रंग लगा दिया है मुझे। इतने बरस बीत गए, हमें तो लगा था कि अब तक आप पूरी तरह हमारे रंग में रंग चुकी होंगी, कोई और रंग चढ़ेगा ही नहीं आप पे। क्या हुआ बेटा, तैयार नहीं हुई अब तक? लड़के वाले आते ही होंगे। जी वो माँ, मैं। क्या बात है अक्षरा, कुछ कहना चाहती हैं आप? जी बाबूजी, वो यहाँ आइए हमारे पास, आइए। अब बताइए क्या कहना चाहती हैं आप? वो बाबूजी, जो लोग मुझे आज देखने आ रहे हैं ना। हाँ बेटा, हाँ। तो क्या वो लोग मुझे फिर से कहेंगे कि उस लड़के से अकेले में मिलूं? आप कहना क्या चाह रही हैं अक्षरा? हम कुछ समझ नहीं पा रहे। देखो बेटा, अगर वो लोग जोर देंगे तो। फिर भी नहीं माँ, प्लीज बाबूजी, मुझे उस लड़के से अकेले में बात करने को मत कहिएगा, प्लीज। लेकिन बेटा, प्लीज बाबूजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे किसी से बात करनी नहीं आती। अगर मैंने फिर से कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो। अगर प्लीज बाबूजी, आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा, आप मुझे उससे अकेले में बात करने को नहीं कहेंगे, वरना मैं उनके सामने ही नहीं जाऊंगी। ये कैसी शर्त है बेटा? ये शर्त नहीं है बाबूजी, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज।
देख अक्षरा, बेटा लड़के वाले आते ही होंगे और तू अब देख बेटा, जो तू कह रही है वो तो वो कह रही है शौर्य की माँ, वैसा ही होगा। I'm sorry बाबूजी। नहीं बेटा, इसमें सॉरी वाली कोई बात नहीं। अगर आप उस लड़के से अकेले में बात नहीं करना चाहती तो ना सही। थैंक्स बाबूजी। अब जाइए और जाकर तैयार हो जाइए। ये कैसा वादा कर बैठे हैं आप अपनी बेटी से? तो और क्या करते हैं हम? अपनी हालत नहीं देखी थी उसकी, कितना घबरा गई थी वो। अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो लड़के वालों के सामने आते ही नहीं। लेकिन आजकल के लड़के हाँ करने से पहले कम से कम एक बार लड़की से तो अकेले में मिलना जरूर चाहेंगे। कैसे मना करेंगे आप? बताइए ना, क्या करेंगे हम नहीं जानते हम क्या करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि कई बेटियों की शादी करा चुके हैं हम। हमारे लिए भी तो पहली बार है ना। आपके इन सवालों का जवाब नहीं है हमारे पास। बस अक्षरा, तू इतना नर्वस क्यों हो रही है? देखना सब ठीक हो जाएगा, वो लोग तुझे पसंद कर लेंगे। तैयार होगी बेटा? बस माँ, तैयार ही कर रही हूँ। बेटा, तुझे याद है ना मैंने पिछली बार क्या समझाया था? बड़ों को नमस्ते करना और बुजुर्गों के सामने नजरें झुकाकर बात करना। कभी जवाब देना जब कोई पूछे, हमेशा मुस्कुराती रहना, है ना? मुझे सब याद है माँ। मेरी अच्छी बच्ची। बेटा, तू भी क्या सोचती होगी कि माँ मुझे बार बार ये सब क्यों समझाती है? लेकिन सच बताऊं, इस समय तेरी माँ तुझसे भी ज्यादा घबरा रही है। देखना, मैं भी कितनी नासमझ हूँ। तुझे समझाने आई थी और न जाने क्या क्या कह गई। ये भी नहीं सोचा कि ये सब सुनकर तू सहम जाएगी। बेटा, लेकिन अब तू अपनी माँ की तरह सोचने मत लगना, समझी? बाल को पालने चाहा तो इस बार तेरा रिश्ता जरूर पक्का हो जाएगा। बेटा बेटा, जरा देख लेना। जी। देखना वर्षा, मेरे हाथ पैर कितने ठंडे हो रहे हैं। तू इतना क्यों सोच रही है? सब ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो क्या हर बार मुझे इसी सब से गुजरना पड़ेगा? हर बार मुझे कोई ना कोई देखने आएगा और हर बार माँ ऐसे ही घबराएंगी कि कहीं उसकी बेटी को कोई नापसंद ना कर दे। तू ही बता वर्षा, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मुझे कोई पसंद ही ना करे? बहुत अच्छी अक्षरा, और जो लोग तुझे पसंद नहीं करते ना, दोष उनकी नजरों में है। वरना जो समझदार लड़का होगा ना, वो मेरी इतनी प्यारी सहेली को ना कर ही नहीं सकता। लेकिन पिछली बार तो ऐसा ही हुआ था ना, ऋतुराज ने मुझे नापसंद कर दिया था ना। वो छोड़, वो तो था ही बुद्धू, एक नंबर का लूजर। कभी कभी तो मुझे लगता है वर्षा कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। शायद मैं ही इतनी सुंदर नहीं हूँ। शायद लोगों को लगता है कि मैं एक अच्छी बहू बन ही नहीं सकती। शायद। बस अक्षरा, तू इतना टेंशन क्यों ले रही है? जस्ट रिलैक्स, ओके? और याद है ना दादी क्या कहती हैं? अगर खुद पे भरोसा हो ना तो दुनिया जीती जा सकती है। और फिर
फिर ये तो एक बेचारे लड़के का दिल है। बहुत देर हो गई, कहाँ रह गए ये लोग? बस आने वाले होंगे दादा। फोन तो किया था उन्होंने कि निकल चुके हैं। हुकुम, हुकुम, बोलो आगे। अच्छा जा। नमस्कार, मैं राजशेखर, ये हमारे बड़े भाई साहब दद्दा जी। नमस्कार। और ये है हमारी धर्मपत्नी गायत्री। प्यार से हम इन्हें हाई कमांड कह के पुकारते हैं। जी ये हमारे छोटे भाई ओमकार नाथ। नमस्कार। और ये हमारे बेटे शौर्य। अक्षरा दीदी, वो लोग आ गए। आपको घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ हो कैसे सकती है विशंबरनाथ जी? हमारी हाई कमांड ने संक्री ताई से बराबर यहाँ का पता पूछ लिया था और समझ भी लिया था, सो आ गए। इनकी बातों पर काहे ध्यान ना दीजिए विशंबर जी, ये हमारा भाई तो हंसवाड़ है बस। जी आपके बेटे वो नहीं है? जी बस आता ही होगा, वो और उसकी बहन रश्मि साथ हैं, हमारे पीछे पीछे ही आ रहे थे। ये लो जी आगे। ये हमारो छोरो है विशंबर जी, नैतिक। आइए ना, पधारिए। जी आइए। नीचे देखकर बात करना, ऊंची आवाज में जवाब मत देना। बड़ों को नमस्ते और छोटों को सब याद है ना अक्षरा, कुछ भूलना मत। बस कर अक्षरा, शांत हो जा। जोर की सांस ले, भगवान का नाम ले और खुद पर भरोसा रख। फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आइए। माँ, ये दद्दा जी हैं, ये राजशेखर जी। नमस्ते। उनकी धर्मपत्नी गायत्री, इनकी बेटी रश्मि, और ये है नैतिक। जीते रहो बेटा। ये हमारी माँ है, इस घर में सबसे बड़ी, हमारी धर्मपत्नी राजश्री।
शौर्य की काकी सुनैना, ओमकारनाथ की पत्नी। अरे अरे, ये क्या कर रही हैं आप? क्यों? आप हमसे बड़ी हैं, पूजनीय हैं, आशीर्वाद नहीं देंगी? सौभाग्यवती रहो, सदा सुहागन रहो। आइए आइए आइए। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? इसमें तकलीफ कैसी? और फिर आज तो होली है, इतने शुभ दिन पधारे हैं आप लोग हमारे घर, बिना मीठे के थोड़ी जाने देंगे। आप लोग लीजिए ना। क्या क्या बात है गायत्री बहन? कुछ नहीं आंटी जी, हमारे दादाजी की आदत नहीं है ना ऐसे खाने की। लाइए मैं देती हूँ। अरे माफ कीजिएगा दादाजी, नियम तो यही है कि अतिथि को अपने हाथों से परोसा जाए, पर वो क्या है ना कि नए जमाने के साथ अब ये नियम भी बदल गया है, तो बस। ना ना, तुम काहे चिंता न करो भाई जी, बस ये समझ लो मन ने आदत ना है बस। जमाना चाहे कितना भी बदले हो, पर दादाजी ने वाके परिवार को, वाके बालकन को विदेशी काहे न बनने दियो। जी सच कह रहे हैं आप, अपने देश के संस्कार, उसके रीति रिवाज को तो हमेशा सहज के ही रखना चाहिए। जी ये सब हमारी बहू ने बनाई है, हमारी शौर्य की दुल्हन। भाई वाह, चोखो है बहुत सर। थारे दुल्हन के हाथों में तो जादू है विशंबर जी। आपकी बहू कितनी होनहार है, इतने अच्छे अच्छे पकवान बनाना जानती है, तो आपकी बेटी भी बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाना जानती होगी। वैसे हमारे नैतिक को मीठा बहुत पसंद है। जी हाँ, थोड़ा बहुत बना लेती है, बाकी हम सिखा देंगे। और नहीं भी जानती है तुम्हारी भाभी माँ सिखा देंगी। माँ को भी कहाँ आता था ये सब कुछ, उन्हें भी तो भाभी माँ ने सिखाया है। बेटा, भाभी माँ हमारी भाभी, हम सब उन्हें प्यार से भाभी माँ कह के पुकारते हैं। विशंबर जी, अब तो हमारे बच्चे भी उन्हें भाभी माँ कह के पुकारने लगे हैं। बस यूं समझ लीजिए आप कि हमारी धर्मपत्नी गायत्री अगर हाई कमांड है, तो हमारी भाभी माँ सुप्रीम कमांडो हैं। उनकी इजाजत के बिना हमारे घर में पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम सबको संस्कार और रिवाजों में बड़े प्यार से बांध रखा है उन्होंने। भाई हमारी क्या मजाल कि हम उनके बनाए नियमों को तोड़ सके। नहीं आंटी जी, बाहर से जरा कड़क है, लेकिन अंदर से एकदम मोम है हमारी भाभी माँ। बहुत प्यार करती है हम सबसे, और खाना तो वो इतना अच्छा बनाती है, इतना अच्छा बनाती है ना माँ? जी। लेकिन सच तो ये है कि अब माँ भाभी माँ से भी ज्यादा अच्छा खाना बना लेती हैं, खास करके मेरी फेवरेट दाल बाटी। मुझे तो नहीं लगता दुनिया में माँ से कोई ज्यादा अच्छा कुक है। शी इज द बेस्ट। वो तो है बेटा, और फिर माँ के हाथ के खाने का तो स्वाद ही कुछ और होता है, ममता जो बसती है उसमें। ये तुमने सही कहा बहू, फिर माँ के लाडलों को माँ के हाथों का स्वाद काहे ना लागे। विशंबर जी, जे हमारा छोरा सारे घर का दुलारा है, बाला है अभी 22 का लगा है, पर इतना होनहार है कि मैं कहूं राजशेखर आज ही अपने छोरे ने धंधे पे बिठा दे।
देखियो दिन दुनी रात चौगनी कमाई लावेगा घर में। देखा विशंबर जी, इकलौता है ना, इसलिए सभी को बहुत सारी उम्मीदें है उससे। अरे इसकी माँ और बहनें तो जान छिड़कती है इस पर। और हमारी भाभी माँ, उनसे अगर पूछा जाए कि नैतिक के बारे में कुछ कहो तो कहेगी नैतिक जैसा दूसरा कोई हीरा नहीं, बाकी सब तो ठीक ही है। और एक खास बात बताऊं हमारे इस बेटे की, घर की औरतों का दिल जीतना बड़ा अच्छी तरह जानता है ये। हमारी अक्षरा भी जी सबका दिल जीतना खूब जानती है। घर भर की आंखों का तारा है वो। 2 पल के लिए भी ओझल हो जाए तो उसके नाम की गुहार लग जाती है। जैसे नैतिक आपका इकलौता है, वैसे इस घर की बेटी अक्षरा भी इकलौती है। बहुत नाजों से पाला है हमने उसे। माँ जी, आप इतनी तारीफ कर रही हैं तो अब उसे देखने की इच्छा बढ़ती जा रही है। हाँ बड़ी बहू, अक्षरा को बुलाओ। जी। रुकिए आंटी जी, मैं भी चलती हूँ। मैं भी तो देखूंगी अपने होने वाली भाभी को। मुझे उनका कमरा भी तो देखना है। हाँ बेटा, हाँ मैं ले जाती हूँ दीदी। हाँ आओ रश्मि, जाओ बेटा, जाओ। आज होली है सेठानी। अरे हाँ बेटा, आप सब आज होली के दिन हमारे घर पधारे हैं। टीका नहीं करोगे? तू नर्वस होना छोड़, पानी पिएगी? अक्षरा, अक्षरा देखो बेटा कौन आया तुमसे मिलने। ये रश्मि है, आपकी होने वाली ननंद। हाय हाय हाय, आप कितना शर्माती हैं। हाउ स्वीट। और आपका कमरा कितना सुंदर है ये। वाओ, और ये कितना प्यारा है। कहाँ से लिया आपने, बताइए ना। कॉलेज से गए थे हम, चौकी थाने, वहीं से लिया था। अब मैं वर्षा, अक्षरा की भाभी और इसकी बेस्ट फ्रेंड भी। वाओ, आप लोग पहले से बेस्ट फ्रेंड्स थी यहाँ? मैं और अक्षरा बचपन की फ्रेंड्स हैं। सारे सवालों के जवाब आप ही दे देंगी भाभी, तो हमारी होने वाली भाभी कुछ नहीं बोलेगी? अरे बाप रे, कितना शर्माती हैं ये। अगर ऐसे ही शर्माती रहेंगी, कुछ नहीं बोलेंगी, तो दादा से निभेगी कैसे इनकी? क्यों, तुम्हारे दादू बहुत बोलते हैं क्या? आप खुद ही देख लीजिएगा। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। क्यों? तुझसे रुका नहीं जा रहा है ना? तू सब्र रख, बस वो आती होगी थोड़ी सी देर में। क्या कह रही हैं आप माँ? ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो आज से पहले मैंने ये सब कभी किया नहीं है ना। वो सबको अजीब लगता है पहली बार, लेकिन बेटा शादियां तो ऐसी ही तय होती हैं, है ना? हाँ, लेकिन माँ आपको याद है ना मैंने आपसे क्या कहा था? दत्ता जी को संभाल लेंगी ना? मैंने तुझसे कहा था मैं कोशिश करूंगी, वादा नहीं कर सकती। लेकिन
मुझे अब भी लग रहा है कि मुझे नहीं पता माँ। मान जा, तू अक्षरा से मिलने के लिए बेचैन है। मान जा कि तू घबरा रहा है। नहीं, मैं क्यों घबराऊंगा? मैं नहीं घबराता। होली मुबारक हो भाई। आपको भी मुबारक। वर्षा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा, बड़ों को नमस्ते करना और बुजुर्गों के सामने नजरें झुकाकर बात करना। संभाल के अक्षरा, गिर जाएगी। वर्षा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जो कुछ जिसने भी सिखाया, मुझे लगता है जैसे सब कुछ भूल जाऊंगी, सब कुछ गलत हो जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई एग्जाम देने जा रही हूँ, सब कुछ भूलती जा रही हूँ। बेटा अक्षरा, थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाओ। देखो, ऐसे घबराओगे तो सचमुच कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। अब चलो, वो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नीचे रखना, जब कोई सवाल पूछे तभी जवाब देना, और जरा धीरे आवाज में बात करना। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।